हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपन एक वे ऑफ थिंकिंग यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे जेई मेंस एंड इवन एडवांस के क्वेश्चंस को किस तरीके से अपने को अप्रोच करना चाहिए, क्या वहाँ पे सोचने का तरीका होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन से अपन यहाँ पे ये सब सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आज अपने पास में एक क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड है। अब देखो, इस तरीके का पैटर्न जनरली अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में देखते हैं। तो यहाँ पे जब लिमिट वगैरह इसमें ऐड कर देगा तो कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही पुराने वाला ही अप्रोच अपने को यहाँ पे लगाना है कि ये पूरा पूरा जो पोर्शन है इसको अगर मान लो मैं मान लेता हूँ कि ये y के बराबर है, और फिर सिंस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो अपन यहाँ पे सेम पैटर्न इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन यहाँ पे x प्लस। अब यहाँ पे ये देखोगे तो ये क्या लिखा है, ये एक्चुअली में x की पावर 1/3 है, लेकिन पैटर्न के बेसिस पे देखोगे तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे x आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ पे x लाने के लिए मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में चल जाएगा, ये x की पावर 1 है और इंटू में x की पावर -1/3, यानी कि x की पावर 2/3 जो कि अपॉन में चला जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वापस से यहाँ पे x आ जाएगा, फिर इसके नीचे x आएगा, फिर इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा। तो अब अगर अपन इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो ये वैल्यू जो पूरे की y की वैल्यू उसी के बराबर लगभग आ रही है, तो इसको अपन y बोल देते हैं। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई बाई एक्स की पावर 2/3, ये अपने पास में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की पावर 2/3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही अपन ने ये किया तो अब हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में बात करोगे तो x की पावर 1/5 हो जाएगा, सॉरी 5/3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5/3 प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आएगा, फिर x की पावर 5/3 इंटू वाई आ जाएगा, इक्वल में यहाँ पे जैसे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में x की पावर 5/3 आएगा, जिसको लेफ्ट में ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, ये अपने पास में आए। अब देखो, इसको अगर मैं एक कोफिशिएंट की तरह ट्रीट करूं तो y के रेस्पेक्ट में अपने को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो y की कुछ वैल्यूज होंगी और अल्टीमेटली अपने को y की वैल्यू निकालनी भी है। तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, y की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बराबर होगी। तो y इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा माइनस बी, यानी कि माइनस ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो x की पावर 5/3 का स्क्वायर करोगे तो 10/3 हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 10/3, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे c वाला जो वैल्यू है ये नेगेटिव में दे रखा है। तो 4 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 5/3 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 5/3 प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स की पावर 10/3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 5/3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, जैसे यहाँ पे जो ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में अगर x की बात करोगे या इसका डोमेन की बात करोगे तो वो एक्चुअली में पॉजिटिव ही रहेगा, कभी नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि x की पावर 1/3 यहाँ पे दे रखी है। इसके अंदर वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू। तो जब ये x पॉजिटिव रहेगा तो फिर इसका अगर अपन सम कर रहे होंगे तो ये अल्टीमेटली y भी अपने को पॉजिटिव देगा। तो मेरे को ध्यान में क्या रखना है कि y की वैल्यू अपने को पॉजिटिव लेनी है। तो y की वैल्यू देखो, यहाँ पे दो केसेस आएंगे, एक बार ये प्लस के साथ खुलेगा, एक बार माइनस के साथ। जब माइनस के साथ खुलेगा तो ये वाला पार्ट माइनस में है, इधर वाला पार्ट भी माइनस में आएगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली अपने को नेगेटिव आउटपुट देगा, तो उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरे वाले की बात अगर मैं करूं तो y इज इक्वल टू अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, इसको रूट वाली वैल्यू को पहले लिख दे रहा हूं कि x की पावर 10/3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 5/3 माइनस x की पावर 5/3 डिवाइड बाई 2, ये अपने पास में y की वैल्यू निकल के आई। अब चाहो तो यहाँ पे देखो, इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं x की पावर 10/3 को कॉमन ले लेता हूँ रूट के अंदर से, x की पावर 10/3, जिसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं x की पावर 5/3 इसका होल स्क्वायर, इसको रूट से बाहर लिया तो होल स्क्वायर खत्म हो गया। इसके साथ में क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 4 अपॉन एक्स की पावर, यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 5/3, क्योंकि 10/3 अपन ने बाहर लिया है। तो अब देखो, अब ये वैल्यू 1 है, इसकी बात करोगे तो मिनिमम से मिनिमम ये 0 तो होगी नहीं, ग्रेटर देन 0 ही रहेगी,
है ना, 0.0001 के आसपास रहेगी। अगर उस सिचुएशन में भी हम बात करें तो ये पूरी पूरी वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। जब 1 से बड़ी वैल्यू को x की पावर 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसमें से x की पावर 5/3 घटाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू हमेशा अपने पास निकल के आएगी, जिसका मतलब y हमारे पास में पॉजिटिव होगा। इसीलिए अपन इसको कंसीडर भी कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे लिमिट लगा दो। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं और अपने पास में ये वाला फंक्शन दे रखा है कि x की पावर 10/3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 5/3 माइनस एक्स की पावर 5/3 डिवाइड बाई 2। अब देखो, अब इसको अगर अपन देखें यहाँ पे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट ये बन रहा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ऊपर की ही वैल्यू के बेसिस पर अपन यहाँ पे देखेंगे। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट बने तो x की जो हाईएस्ट पावर है उसको 1/t के बेसिस पर अपन ले सकते हैं। जैसे x स्क्वायर होता तो 1/t स्क्वायर ले लेते। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड है कि अपन यहाँ पे सिंस रूट दिख रहा है तो रैशनलाइज कर देते हैं। कोई से भी प्रोसेस से करोगे तो काफी आसानी से ये वाला क्वेश्चन अपने पास में सॉल्व हो जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको रैशनलाइज प्रोसेस से सॉल्व कर लेता हूँ। एक सेकेंड ना, जैसे कि अपने पास में ये वाली वैल्यू है, इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज अपन यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं। अब देखो, सिंस अपने पास में ये दे रखा है तो मैं यहाँ पे रैशनलाइज अगर इसको करूंगा तो मेरे पास में आएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 2 के साथ में, और अंदर आ जाएगा x की पावर 10/3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 5/3 और यहाँ पे माइनस की जगह अभी प्लस आ जाएगा और x की पावर 5/3। ऊपर की बात करोगे तो ऊपर अपने पास में क्या आएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा x की पावर 10/3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 5/3 माइनस एक्स की पावर 10/3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाली जो टर्म है। जब इसका होल स्क्वायर होगा अब क्या होगा, इससे ये खत्म हो गया तो अपने पास में ये बच रहा है, यहां से इसको काट दो तो 2 बचेगा और x की पावर 5/3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में आएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर बच रहा है 2, नीचे बात करोगे तो रूट के अंदर जाएगा x की पावर 5/3 तो 10/3 हो जाएगा तो ये 1 आएगा, ये 1 4/5/3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में 5/3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये अपने पास में बना जाएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट लिमिट डाल दो तो ये वैल्यू अपनी 0 हो जानी है, जिसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 0 यानी कि रूट ऑफ 1, 1 की वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2/2 यानी कि इसका आउटपुट आ जाएगा 1। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं उसको अपन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी कम टाइम थोड़ा सा यहाँ पे ये इस वाले फॉर्मेट में लगेगा जब x = 1/t वाला फॉर्मेट अपन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको ये खुद से ट्राई करना है और क्या करना है यहाँ पे कि जो x की पावर 5/3 है इसको ले लो t, तो x की पावर 10/3 की जगह क्या आ जाएगा, इसको 1/t ले लो तो ये आ जाएगा 1/t² और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो एलसीएम वगैरह लेके, तो भी काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।